हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये गर्ल डेमोन्स्ट्रेट कर रही है इस कार को। कैसे कर रही है? पॉइंट आउट कर रही है थ्रू द फिंगर। सो जब हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उसके बारे में कुछ बताते हैं और उसके बारे में बताने के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर ऑन देयर बाइक्स ओवर देयर। तो ये जो देयर वर्ड है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये उसकी जगह बता रहा है। देयर वहाँ पर, मतलब वहाँ पर दिखा कर हम बता रहे हैं कि दे आर ऑन देयर बाइक्स ओवर देयर। तो ये देयर क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें बताता है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो हमसे कितनी पास है या कितनी दूर है, मतलब उसका डिस्टेंस क्या है। ये हम सिम्बॉलिकली भी बता सकते हैं, इशारे से बताते हैं। और जब उस इशारे को हम करते हैं तो उस चीज़ के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पर जो दैट दिया हुआ है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज दिस इज़ माई कार। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सच आर वेज ऑफ लाइफ। ये जो सच वर्ड है ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सच आर वेज ऑफ लाइफ, मतलब इसी तरह के रास्ते होते हैं लाइफ के। तो यहाँ पे भी हम उन रास्तों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सच क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ये 4 हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोजनेस को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि उसके डिस्टेंस को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं और मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन बना हुआ होता है। तो हम वहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? हम खुद ही देख रहे होते हैं और अपने आप को। तो यही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन और थिंग। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज़ होता है जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। जब हम अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वहाँ पर सेम ही तो होता है कि हम ही देखते हैं, हम ही सब्जेक्ट हैं और देख किसको रहे हैं? अपने ही आप को देख रहे हैं। तो क्या हुआ? वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। वहाँ पर हम बोलेंगे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ वर्ड है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई डिड इट माई सेल्फ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड देखिए, यू कैन डू इट योर सेल्फ, मतलब तुम ये खुद से कर सकते हो, तुम ही कर रहे हो और ख़ुद कर रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सेम हुआ। तो योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ। उसने हर्ट किया अपने आप को, खुद को ही हर्ट किया। तो यहाँ पर भी क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। तो हिमसेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी मेड इट हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द किटन क्लीन्ड इटसेल्फ। किटन ने क्लीन किया अपने आप को। तो क्या हुआ? यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। इटसेल्फ क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी इंजॉयड आरसेल्व्स। आरसेल्व्स इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हेल्प्ड देमसेल्व्स। देमसेल्फ भी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्रोनाउन एक साइड लिखा हुआ है, एक साइड लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे? माई सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ। ही के लिए हिम सेल्फ। शी के लिए हर सेल्फ। इट के लिए इट सेल्फ। वी के लिए आर सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द नेक्स्ट वन इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, वेयर वी यूज़ दीज वर्ड्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हु, whom, whose, which एंड what। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं।
नाउ सी द फर्स्ट वर्ड हु हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी पर्सन के बारे में कुछ इंटेरोगेशन करनी होती है, कुछ हमें पूछना होता है किसी पर्सन के लिए, जैसे हु आर यू। अब इस वर्ड में हम किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हु यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ वॉट क्यों यूज़ होता है? किसी थिंग के लिए यूज़ होता है या किसी एक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि व्हाट इज़ दिस, आप आंसर देंगे कि दिस इज़ मोबाइल। अब मोबाइल क्या है? कोई थिंग है। तो जब हमने थिंग की इंक्वायरी करनी चाहिए, थिंग के लिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहा, तो क्या बोला आपसे? व्हाट। या फिर हम ये भी पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? हम अपने एक्शंस बताएंगे, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग। तो एक्शंस के बारे में पूछने के लिए भी व्हाट का यूज़ होता है। व्हेन टाइम के लिए यूज़ होता है। व्हेन विल यू गो टू योर होम, आप अपने घर कब जाओगे? तो यहाँ पर हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं कि किस वक्त आप अपने घर जाने वाले हो। सो व्हेन टाइम के लिए यूज़ होता है। वेयर इज़ यूज्ड फॉर प्लेस, वेयर डू यू लिव। अब जब आप अपने रहने की जगह बताओगे तो उसमें प्लेस ही का जिक्र करोगे। तो वेयर किस लिए यूज़ होता है? प्लेस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ हाउ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये जानना होता है कि अगर कोई चीज़ हुई है तो वो कैसे हुई है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं। या तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, मतलब आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो कैसे किया है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में ये जानना होता है कि वो चीज़ कैसे हुई है तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाई हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का रीज़न जानना होता है। जैसे अगर आप छुट्टी ले रहे हो, आप अपने स्कूल से छुट्टी लेते हो या कहीं जाते हो या आपने कोई वर्क नहीं किया होता है, तो पूछते हैं ना कि क्यों नहीं हुआ है कंप्लीट आपका वर्क, वाई डिडंट यू कंप्लीट योर वर्क। तो यहाँ पर हमने क्या किया? वाई का यूज़ किया रीज़न जानने के लिए कि क्या रीज़न था जिस वजह से ये काम नहीं हो पाया। या अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि क्यों जाना है, वाई यू वॉन्ट टू गो देयर, उसका रीज़न पूछते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि वाई हम कब यूज़ करते हैं? रीज़न जानने के लिए यूज़ करते हैं। Thank you so much everyone. I hope you like the video. Subscribe my channel Easy English with Iram for more videos.